ये पशु बलि चल रही है, क्योंकि रज्जगे वाले दिन बकरे और बकरी की बलि दी जाती है कान काट के। कान काट के मतलब कान काट के चढ़ा दिया जाता है। जीव को मारना भी आतंकवाद है। जीव हत्या शास्त्रों में निषिद्ध है, फिर वो अपने कर्म का फल खुद ही भोगेगा। जब पितृपक्ष चल रहा था तब आपकी गरुड़ पुराण की कथा हुई थी, तो उस समय 1 महीने के बाद ही उन्होंने एक डायरी बना दी। तो जैसी लिस्ट तुम्हारी माँ ने बनाई है वैसी लिस्ट हर माँ बाप को बनाकर अपने बच्चों को देनी चाहिए। हमें अपने माता पिता से बहुत प्यार होता है। सच्चा प्रेम शादी के बाद हो बच्चों को मम्मी पापा से, तो वो प्रेम सच्चा। तो जब भी वो ऐसा बताते हैं कि उसमें विधि विधान सारे लिखे हुए हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज हमारे भोपाल समाज में ये पशु बलि चल रही है। कहते हैं शादी से पहले रज्जगा होता है, फिर माता पूजन होती है, क्योंकि रज्जगे वाले दिन बकरे और बकरी की बलि दी जाती है कान काट के। तो ये चला हुआ आ रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ तो चलता ही है, तो चलेगा ये। कान काट के मतलब कान काट के चढ़ा दिया जाता है। कान काटते हैं जी। जान नहीं लेते। जान वो कहते हैं कि फिर काट के सब लोग खा लेंगे उस चीज़ को। किसको? बकरा और बकरी को, जो बलि हो रही है। अरे कान काटा के मार दिया। पहले कान काट के जो देवता है उसको चढ़ाते हैं, फिर उसको कटवा के सब लोग खाते हैं। ये भोपाल में कई समाजों में है। तो इस विषय में क्या करना चाहिए गुरुजी? मुझे भोपाल आने से रुक जाना चाहिए, और क्या। ये बच्चों के मुंडन में भी होता है। कहते हैं बच्चों का मुंडन करेंगे तो भी उसमें ऐसा होगा। उनको कहो जो जो बलि देते पहले तुम्हारा कान काटेंगे और हम तुमको प्रसाद समझ के खा जाऊंगा। उन्हीं को बोलो सबको। ये गलत है। हमने कल ही बात बताया, सिर्फ आदमी को मारना ही आतंकवाद नहीं होता, जीव को मारना भी आतंकवाद है। ये कल ही कथा में हमने बोला, और ये हम नहीं कह रहे, ये गरुड़ पुराण कह रहा है, ये भागवत महापुराण बोल रहा है। अगर आप अपने आप को हिंदू कहते, सनातनी कहते, तो सनातनी परंपराओं का निर्वाण हमको करना चाहिए। हम ये कहते, कोई अगर कहता है कि पूर्व पहले बलि दी जाती थी, तो पहले के विधानों में और आज के विधान में बड़ा अंतर है। जी गुरुजी, मैं भी यादवी हूँ, लेकिन हमारे कहते हैं कि अपन कृष्ण वंश से हैं, लेकिन कृष्ण वंश में तो कभी बलि नहीं दी गई। हमें बता दो कन्हैया ने किसकी बलि दी? वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानते, कहते नहीं अपने आप तो चला हुआ आया है। उसमें देखो 2 विधान है, हम इस बात को कई बार बोल चुके हैं। जी जी। पहला विधान तो यह है कि अगर हमको बलि देनी ही है जी, तो जो वो काशी फल आता है, श्रीफल आता है, उस पर आकृति बना के हम बलि दे सकते हैं, और देवता भाव के भूखे होते हैं उसी को समझ लेंगे। अगर बहुत ज्यादा कंपलसरी है तो जीव हत्या शास्त्रों में निषिद्ध है, और अगर कोई करता है तो फिर वो अपने कर्म का फल खुद ही भोगेगा। तो हम तो उसको ज्यादा कह नहीं सकते, आप उससे बच के रहो। आप मत करना, क्योंकि आप हमारे शिष्य हो। जी जी। ठीक है, सावधान रहो। राधे श्याम। सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। कैसे करोगे नमन? करो तो सही। कैसे करोगे नमन? साष्टांग दंडवत। हाय माय डियर, लाइक यू। गुरुजी, जब पितृपक्ष चल रहा था तब आपकी गरुड़ पुराण की कथा हुई थी, तो उस समय मेरी माँ गरुड़ पुराण की कथा नित्य हर दिन सुनती थी। तो उस समय 1 महीने के बाद ही उन्होंने एक डायरी बना दी, जिसमें उनके जाने के बाद क्या क्या विधि विधान से उनका काम करना है वो लिखा हुआ है। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप तो मेरी माँ हो। अब देखिए गुरुजी, हमें अपने माता पिता से बहुत प्यार होता है। तो जब भी वो ऐसा बताते हैं कि उसमें विधि विधान सारे लिखे हुए हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है कि अब तो मेरा यही प्रश्न है कि आप ऐसा ज़्यादा मृत्यु के बारे में क्यों बोलते हैं? सही है कि गलत? मम्मी कहाँ है? खड़ी कर। ये डराने वाला सपना क्यों दिखाती हो बच्चे को? बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, तुम खड़े रहो। तुमने 2-3 बात कही। पहले तो इस बात के लिए साधुवाद कि तुमने पितृपक्ष में हुए गरुड़ पुराण को ध्यान रखा, और अपनी तुम्हारी माँ को तुमसे भी ज्यादा धन्यवाद कि उन्होंने लिस्ट भी बनाई। हर माँ बाप को तुम्हारी माँ की तरह लिस्ट बनानी चाहिए। हर माँ बाप को वो लिस्ट अपने बच्चे को पकड़ा देनी चाहिए। इससे हमारी संस्कृति जिंदा हो गई।
इससे हमारे बच्चे सावधान होंगे। ईमानदारी से, बहुत छोटे हो तुम, अभी तुम्हें पता भी नहीं है न मृत्यु के विषय में। आज डर लगना लाजमी है क्योंकि तुम छोटे हो, तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया, तुमको डर लगता है। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी, तुम्हारी माँ कहीं नहीं जाने वाली। ये तुम्हारे गुरु का वाक्य है। और जो कह रहे हो ना हर बच्चे को मम्मी पापा से प्रेम होता है, सच्चा प्रेम शादी के बाद हो बच्चों को मम्मी पापा से, तो वो प्रेम सच्चा है। तो मैं यहां पर ये नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा कि मैं ये बोलूं, नहीं बोलूंगा तो सही, क्योंकि मैं धर्मगुरु हूं, मेरा कार्य है समाज को जगाना, जागरूक करना। लेकिन समाज की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी संस्कृति को जिंदा करना। आज व्यक्ति मर जाता है और हम 3 दिन में सबको सिलटा देते हैं। आज व्यक्ति मर जाता है, हम 13 दिन नहीं 12 दिन नहीं दे पाते, उसकी सारी संपत्ति रख लेते हैं, उसका मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस सब। लेकिन उसके लिए परोपकार, उसकी मुक्ति के लिए हम 13 दिन नहीं निकाल पाते, क्रिया का कर्म कांड पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण उसकी दुर्गति होती है। आज अगर मैं सोचूं तो इतने भूत प्रेत कैसे, वो भूत प्रेत पिशाच ऐसे कैसे बन गए? वो इसलिए बन गए क्योंकि मरने वाले लोगों के क्रिया कर्म जो विधान से होना चाहिए वो नहीं होता, जिसके कारण वो दिवंगत आत्माएं यत्र तत्र भटकती हैं। तो जैसी लिस्ट तुम्हारी माँ ने बनाई है वैसी लिस्ट हर माँ बाप को बनाकर अपने बच्चों को देनी चाहिए और उसमें लिखना चाहिए, अगर तुम ये कर सको तभी तुम मेरी संपत्ति के अधिकारी हो, अगर तुम ऐसा न कर सको तो सरकार मेरे ये कार्य पूरे करे और ये सरकार को सारी संपत्ति चली जाए। हम बेटा सिर्फ माँ बाप के संपत्ति के लिए संतान नहीं है, पुत्र इसलिए होते हैं जिससे माता पिता को मुक्ति मिल सके, और वो बेटा ही कर सकता है। तो इसलिए आप इतना सोचिए मत, आप तो अभी बहुत छोटे हैं। अपनी मम्मी को कहिए कि लिस्ट अपने पास में रखें, अभी आपको न बताएं, लेकिन जब आप 15-20 साल के हो जाएं तब धीरे धीरे आपको जरूर इस विषय पे समझाएं। बहुत बहुत साधुवाद। राधे राधे। राधे राधे।